हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में फाइनली नई स्टोरी लाइन तो स्टार्ट हो गई है, जहां पर फाइनली डाइनिंग टेबल पर सभी लोग आकर बैठ गए हैं एंड उन्हें नाश्ते के साथ चाहिए ताने वाने, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े, और तभी उनका ब्रेकफास्ट जो है वो पूरा होता है यहाँ पर। और फाइनली यहाँ पर आने वाला एपिसोड में थोड़ा सा खुशी का माहौल आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहली बार पूरी फैमिली शांति से वहाँ पर बैठी है। और यहाँ पर विराट ने जो है अपने ट्रांसफ़र की बात कह दी है। अब भाई विराट को ट्रांसफ़र लेना है, लेकिन विराट तो जब भी मौका मिलता है सभी को कहता रहता है 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं। और पिछले 2 सप्ताह से हम लोग उसके 2 दिन सुनते आ रहे हैं कि उसके 2 दिन पूरे नहीं हुए। तो ऐसे में दोस्तों ये 2 दिन की बात भी आने वाले एपिसोड में 2 दिन ही रहने वाली है। अब पता नहीं कौन सा कैलेंडर चलता है गुम है किसी के प्यार में वालों के घर में कि 2 दिन पूरे ही नहीं होते। तो ऐसे में यहाँ पर भी 2 दिन बसने वाले हैं, या फिर 1 दिन जो भी बसने वाला है वो कहेगा। एंड यहाँ पर बवाल चालू, यहाँ पर सभी लोग कहेंगे कि आखिरकार तुम ऐसे अचानक से ट्रांसफर क्यों ले रहे हो विराट, पहले तो कुछ इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। अब हो ना हो सीरियल के गुम है किसी के प्यार में हमें दिखाया तो ऐसा गया है कि एक आर्मी ऑफिसर रिटायर हो चुका है, एक आर्मी ऑफिसर अभी घर में लौटा है और एक बेटा पुलिस वाला है, लेकिन उन्हें पता नहीं है असल में कि ऐसे ट्रांसफर होता भी है या फिर नहीं होता। एंड सवाल यहाँ पर खड़े होने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों फाइनली विराट के ऊपर सवाल खड़े होंगे, लेकिन सवाल का जवाब मिले उन्हें अच्छा खासा, उससे पहले पाकी दीदी अपना पत्ता फेंकने वाली है। और यहाँ पर उनका मानना ऐसा है कि अगर मैं सम्राट के साथ सत्यनारायण की पूजा करूंगी, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगी, तो विराट जो है वो जल भुनकर राख हो जाएगा। पर असल में उन्हें नहीं पता कि वो सच में सही से प्यार करने लगा है और वो उससे सच कह रहा है। ऐसे में उन्होंने तो यहाँ पर आकर सबको सुना दिया है कि भाई हम लोग जो है अपने रिलेशनशिप को एक मौका और दे रहे हैं यहाँ पर। और ऐसे में दोस्तों ये जो है एक खुशी की बहुत ही बहार लेकर आने वाला है चौहान निवास के वासियों के लिए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद एक खुशी उनके लिए अंदर आई है कि पत्रलेखा और सम्राट दोनों अपने रिश्ते को एक मौका दे रहे हैं। एंड यहाँ तक बात पहुँच गई है कि सत्यनारायण की पूजा हो जानी चाहिए अब तो। और सत्यनारायण की पूजा होगी तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें सेलिब्रेट करेंगे। एंड सब सोच रहे हैं कि अगर पूरे घर वाले हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन ये विराट तो 2 दिन से जाने का नाम ले रहा है और 2 दिन बाद चला गया तो फिर तो फैमिली अधूरी हो जाएगी। यहाँ पर विराट के ट्रांसफ़र को लेकर थोड़ा सा बवाल उबलने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे ही बवाल थोड़ा सा बढ़ेगा, यहाँ पर सई जोशी जो है बीच में आएगी और इस ट्रांसफर को लेकर कुछ सवाल जवाब करने वाली है यहाँ पर। क्योंकि हो ना हो सभी को पता है कि विराट एक ऑफिशियल तौर पर ट्रांसफर ले रहा है, लेकिन यहाँ पर विराट सही को ये बात अच्छी तरह पता है कि ट्रांसफर की वजह वो खुद है और उसी की वजह से विराट छोड़ कर जा रहा है घर वालों को। अब ऐसे में यहाँ पर थोड़ी बहसबाजी होगी और विराट तो ब्रेकफास्ट करेगा नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करेगा और चला जाएगा वहाँ से। अब सही यहाँ पर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा घर वालों के साथ कर लेती है हमेशा ही, ये तो रूल है चौहान निवास का। एंड फाइनली सही भी बाहर निकलने वाली है। एंड यहाँ से होती है दोस्तों नई कहानी शुरू, जो कि आपके लिए तो आई थिंक मंडे को ही होनी चाहिए, क्योंकि सीरियल में ये जो सीन है फाइटिंग वाला, ये तो आपको पूरा एक एपिसोड का आराम से सीरियल के मेकर्स दिखा देंगे। और ज़्यादा अगर आप लोगों ने परेशान किया तो वो 2-3 दिन भी खींच लेते हैं आराम से। वो कैफ़े वाला सीन ही आप याद कर लो। मैं तो सोच कर सोचता रहता हूँ कि विराट को बेचारे को एक डायलॉग नहीं दिया वहाँ पर इसके अलावा कि तुम क्या बोल रही हो, और उन्होंने 2 एपिसोड खींच लिए, भाई मानना पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर फाइनली मंडे एपिसोड को आई थिंक आपको नई कहानी जो है शुरू होते हुए दिखाई देगी, जहाँ पर विराट तो जा चुका है ऑफिस, लेकिन सई कॉलेज की जगह निकल चुकी है कहीं और। क्योंकि सही का शक जो है वो बहुत बढ़ चुका है विराट को लेकर कि ये बंदा जो है घर वालों के सामने कुछ और है और बाकी कुछ और है, क्योंकि इनका ट्रांसफ़र हुआ नहीं है बल्कि इन्होंने ट्रांसफ़र लिया है। ऐसे में दोस्तों सही फाइनली पहुंचने वाली है सीधे हाई ऑफिसर के पास, उनके हायर ऑफिसर के पास, DIG साहब के पास, जो कि एक बच्ची की तरह मानते हैं सई जोशी को। ऐसे में सही वहाँ पर पहुँची है तो हवलदार से बात करेगी कि मुझे DIG साहब से मिलना है। एंड यहाँ पर वो मना कर देंगे कि भाई आप नहीं मिल सकते, DIG साहब है, कोई ऐसे ऐरे गहरे थोड़ी हैं। तो ऐसे में सही बताने वाली कि उन्हें कहिए सई जोशी आई है। ऐसे में यहाँ पर हवलदार साहब जो है वो अंदर जाने वाले हैं, DIG साहब को कहने वाले हैं, जो कि मीटिंग में बैठे हैं या फिर कहीं और बैठे हैं, यहाँ पर अपने काम कर रहे हैं कुछ, उनसे कहने वाले कि सई जोशी आई है। तो वो कहेंगे कि उसे कहो कि 5 मिनट रुके, मैं अपना काम या फिर अपनी मीटिंग जो है भी है वो ख़त्म कर उससे मिलता हूँ। पहले वो पहचानेंगे, बोलेंगे कि वो विराट की वाइफ सई जोशी है। एंड उसके वो भी काफ़ी खुश होंगे सई का जिक्र सुनकर। एंड यहाँ पर सही जब उनसे मिलने वाली है तो वो पहले काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे, पूछेंगे कि सही एनीथिंग इज़ ऑल राइट, सब कुछ ठीक तो है ना, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो यहाँ पर सही कहने वाली है कि सब कुछ ठीक है, पर मुझे आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी।
यहाँ पर वो विराट के बारे में उनसे बात करने वाली है। यहाँ पर विराट जो है उसकी तारीफ करेंगे, डीआईजी साहब जो है विराट के बारे में बताएंगे कि विराट हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनमें सबसे ब्रेव ऑफिसर्स में से एक है। एंड विराट के लेकर कुछ परेशानी हो ऐसा मैं सोच नहीं सकता, क्योंकि विराट जो है वाकई में बहुत ब्रेव और बहुत ही शानदार ऑफिसर है। ऐसे में सही कहेगी, मुझे इन बातों से कोई इनकार नहीं है कि वो इतने बहादुर हैं और इतने जाबाज हैं, लेकिन वो घर में तो कुछ और ही हैं, क्योंकि घर में तो उन्हें देखकर लगता नहीं कि वो बिल्कुल जाबाज है। और यहाँ पर सही जो है ऐसा तो कुछ नहीं कहेगी। खैर वो उनसे बात करने वाली है कि मैं उनके ट्रांसफ़र को लेकर आपसे बात करना चाहती हूँ। ऐसे में यहाँ पर जब ट्रांसफ़र की बात होने वाली है तो डीआईजी साहब सारी सिचुएशन क्लियर करने वाले हैं कि आखिरकार मांजरा क्या है। अब देखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि डीआईजी साहब अपने ही जूनियर यानी कि विराट की पोल यहाँ पर खोल देते हैं कि उसने ही ट्रांसफर लिया है या फिर कुछ और बताते हैं। ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो जवाब देते हैं। खैर दोस्तों, यहाँ पर सही जो है बताने वाली है घर की सिचुएशन कि डीआईजी सर और कोई समझे ना समझे, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप जरूर समझेंगे मेरी बात को और मुझे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर विराट सर यहाँ से चले जाएंगे नागपुर से तो उनकी फैमिली जो है पूरी तरीके से टूट जाएगी। एंड उनका भाई जो इतने समय के बाद लौटा है उसे भी उनकी काफ़ी ज़्यादा जरूरत है। तो प्लीज़ सर आप विराट सर के ट्रांसफर को लेकर एक बार फिर से अपने डिपार्टमेंट से बात कीजिए या फिर एक बार आप खुद सोचिए। ऐसे में यहाँ पर डीआईजी साहब इन सब बातों को सुनेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि वो सही की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हो ना हो भाई, महाराष्ट्र में टॉप किया है। अपन लोग तो अपनी क्लास में भी टॉप कर कर जो है मॉनिटर बनकर बहुत बड़े महाशय बन जाते हैं, उसने तो स्टेट में टॉप किया है, पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो सोर्स ने जो टॉप किया है उसका फ़ायदा उसे बहुत टॉप लेवल का मिलने वाला है, क्योंकि डीआईजी साहब अच्छे से उससे बात करने वाले हैं एंड उसे पूरी सिचुएशन यहाँ पर बताने वाले हैं। फाइनली सही जो गई है काम पूरा करके ही लौटेगी, विराट का ट्रांसफर कैंसिल ही वो करवा के मानेगी। और यहाँ पर दोस्तों ये तो आपको सैटरडे और मंडे एपिसोड को देखने को मिल रहा है, तो मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि कल के दिन मुझे आपको पूरे वीक की कहानी बतानी है कि पूरे वीक में क्या आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एक चीज़ मैं रिपीट करते हुए आ रहा हूँ लगातार पिछले कई वीडियोस में कि आने वाला जो सप्ताह है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर सई जो है वो घर से भागने की कोशिश करने वाली है और विराट उसे कमरों में बंद कर देने वाला है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड इस चीज़ को लेकर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों थोड़ा सा और, कि जब विराट के ट्रांसफ़र की खबर जो है घर पर पहुँचेगी कि सई डीआईजी साहब के पास पहुँच चुकी है, तो यहाँ पर विराट का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर आपको जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर घर वाले जो हैं वो भी सही से ही सवाल करने वाले हैं, उसका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे कि उसने ट्रांसफ़र रोका है, घर का बेटा घर में ही रह गया है। वो लोग उससे सवाल करेंगे कि आखिरकार तुमने इसका ट्रांसफ़र रोका तो क्यों रोका, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, कहीं तुम तो इस टेंशन में नहीं थी कि कहीं इसके कारण तुम्हारी कॉलेज छूट जाए और तुम्हें साथ में जाना पड़ जाए। तो ये सब आपको बवाल वहाँ पर देखने को मिल सकता है इन सब चीज़ों के बाद भी। खैर इसकी पूरी अपडेट जो है विस्तार में आपको अगली वीडियो में दूंगा, पूरे वीक की स्टोरी बताऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ जब तक जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड से लेकर दोस्तों पूरे वीक की स्टोरी हम आज इस चैनल पर डिसाइड करते रहते हैं, बात करते रहते हैं उसके बारे में। अगर आप सीरियल गुम है किसी के प्यार में के फैन हैं और उसकी न्यूज़ देखना चाहते हैं, उसके अपडेट जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ऑल न्यू अपडेट सीरियल से जुड़ी मैं लगातार आपको यहाँ पर पहुँचाता रहता हूँ। इसी के साथ ही अगर आपका कोई भी सवाल है, किसी भी चीज़ पर आप अपडेट चाहते हैं, तो मेरे साथ सीधे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मैं अगली वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।